अब यहाँ ठाकुर जी ऐसे लीला करते करते 1 वर्ष के हो गए। अब ये जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे और उद्यमी होते जा रहे हैं और शरारतें शुरू करते जा रहे हैं। 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए। एक दिन गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी यशोदा मैया के यहाँ आए थे। बाबा कहते आप आए हुए हैं, लाला का बड़ा समय हो गया, नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, आप कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते कर तो देंगे, पर आप किसी को बताना मत, गुप्त रूप में करेंगे, ज्यादा लोगों को नहीं बताएंगे। क्योंकि गर्गाचार्य जी नहीं चाहते कि फैलते फैलते बात कंस तक पहुंचे। गर्गाचार्य जी ने कहा यही रखेंगे। सब मान गए, बाबा ने हाँ कह दी। गर्गाचार्य जी कहते कल इनका नामकरण संस्कार करेंगे, आज यहीं रुकेंगे। गर्गाचार्य जी रुके। सुबह जैसे हुई गर्गाचार्य जी अपने साथ में शालिग्राम जी लेकर के आते। गर्गाचार्य जी अपने साथ में शालिग्राम जी लेकर के आते, स्वयं उनका अभिषेक करते, स्वयं उनको तिलक लगाते, उनको भोग लगाते। गर्गाचार्य जी शालिग्राम जी लेकर के आए थे और गर्गाचार्य जी मैया से कहते मैया हम अपने ठाकुर जी को स्वयं भोग लगाते हैं, आप हमें सामग्री दे दो, सामान दे दो, हम स्वयं से बना करके पवाएंगे भगवान को। मैया कहती ठीक है, आप चाहे तो मैं बना दूं। गर्गाचार्य जी कहते नहीं नहीं, हमारे भगवान के लिए हम ही बनाते हैं। अभी क्योंकि गर्गाचार्य जी जानते नहीं है कि जिनको भोग लगाने जा रहे उन्हीं की मैया कह रही कि हम बना दें। गर्गाचार्य जी कहते आप तो बस सामान दे दो, हम बना लेंगे और खिलाएंगे भगवान को। गर्गाचार्य जी को मैया ने सामग्री ला करके दी, सामान ला करके दिया और गर्गाचार्य जी बनाने लगे। खूब अच्छे पकवान बनाने लगे, भोजन बनाया, साथ में खीर बनाई। खीर जब बना रहे थे ठाकुर जी को सुगंध गई। ठाकुर जी ने जैसे ही सुगंध ली खीर की, दाऊ साथ में बैठे थे, बोलते हैं नहीं ठाकुर जी, लेकिन दाऊ से मन में कह रहे दाऊ खुशबू तो बढ़िया है, सुगंध तो बढ़िया आ रही है, खाने की इच्छा है। दाऊ ने कहा तुझे कौन रोक सकता है, जाके खा ले। भगवान कहते हैं जाता हूं मैं खाने। गए। गर्गाचार्य जी का नियम था, बना करके सामने रखा, सामने शालिग्राम जी बैठाए, उनको तिलक आदि कर दिया, सामने थाली रखी, खीर भी है। गर्गाचार्य जी का नियम था पहले जप करते फिर भोग लगाते, नेत्र बंद करें, जप करने लगे कि हाँ ठाकुर जी आ गए। ये खीर में हाथ डाला और खा ली। सारी खीर ठाकुर जी खाने लगे, थोड़ी सी बच गई थी, इतने में गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल लिए, देखा, पहले तो हंस के बोले अरे यशोदा मैया ये देखो आपके लाला ने खीर खा ली है, इसे ले जाओ। मैया आई, ले गई। मैया ने कहा क्षमा करना, मैं आप बोलो तो खीर बना दूं वापस। गर्गाचार्य जी कहते नहीं हम बना लेंगे, भोजन तो है ही, खीर झूठी करी, हम खीर बना देते हैं, आप सामान ला कर दे दो और दूध ला करके दे दो, सामग्री दे दो। मैया ने दे दी, फिर बनाने लगे। भगवान दाऊ के पास बैठे थे, कहते दाऊ इस बार ज्यादा अच्छी बनाई है, ज्यादा अच्छी सामग्री डाल दी, और इस बार तो वो दूध को भी ज्यादा समय के लिए घोटा है। अब ऐसा होता है ना, खीर को ज़्यादा अच्छे से करा जाए तो वो और गाढ़ी हो जाती है। भगवान कहते तो और अच्छी बनी, अब तो जाना ही पड़ेगा। दाऊ कहते वापस चला जा। फिर जाने लगे। फिर गर्गाचार्य जी जब करने बैठे, फिर हाथ डाला, फिर खा ली। दूसरी बार भी खा ली। गर्गाचार्य जी ने देखा, इस बार कहते अरे मैया क्या ये बार बार आ रहा है, झूठा कर रहा है, भगवान को भोग लगाने में समय लग रहा है, अरे ले जाओ इसे। मैया कहती क्षमा करो, बालक है, अब नहीं आएगा, बंद कर दूंगी कमरे में।
लेकर के गई मैया। नंद बाबा कहते क्षमा करना, लाला ऐसा ही है, वो तो अच्छा है कि आपकी खीर आकर के खा रहा है, वरना ये अगर आपके शालिग्राम जी देखता, खीर नहीं दिखती सामने, तो शालिग्राम जी खा लेता। एक बार नंद बाबा ने शालिग्राम जी का अभिषेक किया और शालिग्राम जी को स्थान पे बैठाया और गए किसी कार्य से, कहा वापस आकर फिर तिलक आदि करूंगा। गए बाबा, तुरंत वापस आ रहे थे कि तभी आते आते देखा कि गैयाओं के साथ में लाला खड़ा है और गैयाओं के साथ में लाला खड़ा हुआ है और मुंह ऐसे फुला रखा है, मुंह फुला हुआ है। बाबा सोचते कितना प्यारा लग रहा है, गैयाओं के साथ में लीला कर रहा है, मुंह फुला के खड़ा है। बाबा जैसे ही अंदर आए, देखा तो शालिग्राम जी स्थान पर नहीं है। फिर ध्यान में आया लाला का मुंह फुला हुआ था। भाग करके गए, लाला का मुंह जैसे ही खोला तो मुंह में शालिग्राम जी थे, इसीलिए मुंह फुला हुआ था। निकाले। अब लाला भी ऐसा सोचे कि बाबा ने सब खाने की चीजें तो शालिग्राम जी पे डाल दी, ये दूध डाले, ये घी डाले, ये दही डाले, ये शहद डाले, ये शक्कर डाले, ये तो खाने के हो गए, अच्छे मीठे मीठे हो गए होंगे, मुंह में डाल लिया। शालिग्राम जी का ही स्वाद ले रहे थे, अभिषेक हुआ था तो बाबा कहते हैं अच्छा हुआ शालिग्राम जी नहीं खाए, आपके खीर ही खाइए। गर्गाचार्य जी कहते ठीक है, अब इसको थोड़ा दूर रखना। मैया ने कमरे में बैठाया और द्वार बंद कर दिया, दरवाजा लगा दिया। मैया कहती लाला यही रहना, जाना मत कहीं। ठाकुर जी उस समय गर्गाचार्य जी की तरफ देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं वो शैतान बालक नहीं आना चाहिए, बड़ा शरारती है, बड़ा कौतुकी है। गर्गाचार्य जी कह रहे थे अब ना आ जाए। फिर से लगाया है भोग, फिर जप करने बैठे। भगवान ने कहा इस बार तो और जाएंगे, हमें बार बार भगा रहे हैं, इस बार जान करके जाएंगे। फिर जाने लगे। कहा और ये क्या, ये द्वार लगाए हमारे सामने? अरे जन्म लेते इतने सारे मंदिर ग्रह के द्वार खोले थे, ये तो छोटा सा है। जैसे ही द्वार पे हाथ लगाया, द्वार खुल गया। ठीक से चल नहीं पाते थे, थोड़े खड़े हुए, फिर नीचे बैठ गए, फिर घुटनों से चले, कभी चले। गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे, फिर खीर खाने लगे। गर्गाचार्य जी इस बार जप के बीच में ही देखते हैं, डर सा बैठ गए वापस ना आ जाए, पहले भी 2 बार आ गया था। गर्गाचार्य जी ने इस बार बीच में ही नेत्र खोल करके देखे, तब क्या दिखा, सामने ठाकुर जी वो खीर खा रहे थे, लेकिन गर्गाचार्य जी को साक्षात भगवान श्री नारायण के दर्शन हो गए। और कहते जिसको बार बार भोग लगाने के लिए बुला रहा था, ये वही तो है, मैं यूं ही बार बार भेज रहा था। गर्गाचार्य जी कहते और कोई नहीं, भगवान श्री नारायण ही हैं, उन्हीं के अवतार हैं। प्रसन्न हो गए कि भगवान ने हमारे हाथों का बनाया हुआ भोग लगाया।